अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रात को खून की एक ऐसी होली खेली गई जिसका तसव्वुर पूरी दुनिया में शायद किसी ने नहीं किया हुआ था और पाकिस्तानियों को इस बात का भरम था, इस बात का मान था कि कभी भी ये स्टेट उन पर डायरेक्ट जो है वो गोलियां नहीं चलाएगी। लेकिन पाकिस्तानियों को अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया। रात को वो अनहोनी हुई, वो खौफनाक दास्तान रकम की गई जिसकी किसी ने ना तवक्को की थी और ना ही कभी सोचा गया था कि कोई भी रियासत इतनी बेदर्दी से अपने ही पाकिस्तानियों को जो है वो मौत की नींद सुला सकती है। किसी को वहमो गुमान में भी नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्थे पाकिस्तानियों पे जो है वो चलाई भी जा सकती हैं। गिरफ्तारियां की गई, टॉर्चर किया गया, आंखों में मिर्चें फेंकी गई, आंसू गैस के शेल जो है फेंके गए, रबर की गोलियां जो है वो मारी गई। ये सब चीज़ें तो इंसान को समझ आती है। बदतरीन जो है शेलिंग जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई वो रिकॉर्ड हुई, लोगों ने वो विटनेस की। लेकिन पाकिस्तानियों को अंधाधुंध फायरिंग से मार दिया जाएगा, पूरा का पूरा एरिया ब्लैकआउट करके उनको मार दिया जाएगा, इसका तस्वुर तो कभी किसी ने किया ही नहीं था। पाकिस्तानियों को इतना मान तो था इन सब लोगों पर कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को गोलियों से भूना नहीं जाएगा। लेकिन ये जो कल की रात थी, ये इंतहाई खौफनाक रात थी जहां पर पाकिस्तानियों का जो है ना सिर्फ कत्ल हुआ है बल्कि जो एक एतबार का रिश्ता था कि शायद थोड़ा सा इन लोगों के दिल में जरा सी इंसानियत हो, वो भी खत्म हो चुका है कि इंसानियत तो बेच के आए हैं, इंसानियत तो इनके पास है ही नहीं। ये अंधेरी रात, ये खौफनाक रात जिसमें यकीन माने कि वो हुआ जिसका हमने तस्वुर भी नहीं किया था आज की वीडियो में, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बता तो बहुत सारे लोग आपको चुके होंगे इस हवाले से कि कल रात को क्या अनहोनी हुई, लेकिन मैं भी अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम थी उन्होंने क्या विटनेस किया। एज अ पाकिस्तानी मैं इस वक्त कितना खौफ का शिकार हूँ, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए डरी हुई हूँ। मैं एज अ पाकिस्तानी इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ, और ये जो डर है ये सिर्फ मेरा डर नहीं है, मेरे अकेली का डर नहीं है, यह हर उस पाकिस्तानी का डर है जो ये सोचता था कि रियासत तो माँ जैसी होती है। लेकिन अब ये वहमो गुमान भी कल रात को इन्होंने ख़त्म कर दिया कि रियासत माँ जैसी नहीं रही है। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि ये वीडियोस बहुत आगे तक पहुंचे और शायद हम इनका ज़मीर झंझोड़ने में ज़रा सी काविश कर सके। आप सबको पता है कल रात को पाकिस्तानियों ने आंसू गैस का मुकाबला किया, बदतरीन शेलिंग आंसू गैस की गई, रबर बुलेट्स का मुकाबला किया, अंधाधुंध फायरिंग भी की गई इन पर और जो है वो लाइटें भी बंद कर दी। पाकिस्तानी दोनों तरफ के पाकिस्तानी हैं, जो हमारे पाकिस्तान के बहादुर रेंजर्स, बड़ी देखें यहाँ भी पाकिस्तानी है वहाँ भी पाकिस्तानी है, लेकिन ये लड़ाने वाला कौन है? ये आपस में पाकिस्तानियों को आमने सामने खड़ा करके उन पर फायर खुलवाने वाला कौन है? दोनों जाने पाकिस्तानी है, रेंजर्स भी हमारे जवान हैं। यहाँ पर जो क्लेम किया जा रहा है कि पीटीआई के लोग कौन है? ये पाकिस्तानी है। जिन्होंने ये हुक्म दिया है वो कौन है? वो भी पाकिस्तानी है। इमरान रियाज साहब रिपोर्ट करते हैं कि एक हॉस्पिटल का डेटा उनके सामने है जिसके मुताबिक जो है अब से कुछ घंटों पहले 28 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी गई। पीटीआई क्लेम कर रहा है कि 8 लोग जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं और पीटीआई कह रही है कि जब लाइट इन्होंने बंद की तो चारों तरफ से इन्होंने शेल फायर किए। आपको ये तो मैंने बताया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस सी कहानी थी। जब ये लोग डी चौक पहुंच गए थे, वहां पे पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जा रहा था, इन्होंने लाइटें बंद करवा दी, इंटरनेट मोबाइल सर्विस जो है वो बंद करवा दिया गया। उसके बाद जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, हर रिपोर्टर जो है वो ज़मीर फरोश नहीं होता, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको वहां से हटा दिया गया। उसके बाद पेट्रोल पंप्स बंद करवा दिए गए, दुकानें, मार्केट सब बंद करवा दी गई। उसके बाद ये खूनी खेल खेला जाता है। चारों तरफ से जी फायर किए गए, इन्होंने आग लगा दी। जो वहाँ पर पीटीआई रिपोर्ट कर रही है, जो वहाँ पर मुतादद पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पर न्यूट्रल रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्ट करें। अफसोस का मकाम है, यकीन करें कि इंसान अपने आप को बेचे, लेकिन इतना ना बेचे कि जब खुद से नज़रें मिलाना शुरू हो तो बंदा कहे कि यार मैंने अपने आप को इतना बेच दिया, मुझसे तो शायद बहुत अच्छी तवाइफ हो।
जो अपने आप को जो है वो इतना नहीं बेचती जितना हमारे बेज़मीरी मीडिया ने, हमारे गोदी मीडिया ने बेच दिया। सुबह से मैं खबरें देख रही थी, इतनी झूठी रिपोर्टिंग, इतनी गलत रिपोर्टिंग, यानी कि आपने अल्लाह को जान नहीं देनी, यानी कि आपको लगता है कि आप खुद पाकिस्तानी नहीं है, आपको ये लगता है कि जो निहत्ते पाकिस्तानियों को कत्ल और गारत गिरी की एक दास्तान रकम की गई, जो आप झूठी और गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके ज़मीर नहीं है, आपको नहीं लगता कि आपको इस सारे के सारे झूठ का जवाब दे होना पड़ेगा? शायद नहीं लगता। गोलियां चलाई गई जी, बहुत सारे इस वक्त पीटीआई क्लेम कर रहा है कि हमारे कारकुनान लापता हैं, और जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वजीर दाखिला जी सबसे पहले गोलियां चलाने की धमकी देते हैं और फिर गोलियां चलती हैं। उन्होंने 5 मिनट का वक्त दिया था, शायद 5 मिनट ही लगे होंगे। उसके बाद आप मेरा यहाँ पे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से सवाल है, सर आप क्या पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? क्या आप जो है इंसान नहीं हैं? क्या आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये सब कुछ क्या हुआ है? क्या आपको लगता है कि इस तरह से निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों पर, पाकिस्तानी अवाम पर गोलियां चलाना या अपनी ताकत का मुजाहरा करना, क्या ये काबिल कबूल है? क्या ये जस्टिफाई है? उसके बाद वजीर इत्तलात ने जी गोलियां चलाने की धमकी दी। उसके बाद हमने देखा सिर्फ धमकियां नहीं दी, अंधाधुंध फायरिंग करवाई गई। वजीर दिफा ने ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी और ताकत का इस्तेमाल किया गया। हुकूमत ने इससे पहले एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की कि बहुत दिनों से मुसल्ला लोग वहां पर मौजूद है, लेकिन मुसल्ला लोगों की जानिब से कोई भी वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। जो मुसल्ला लोगों की कहानियां सीएम पंजाब भी सुना रही थी और बाकी गवर्नमेंट के लोग भी सुना रहे थे, वो कहां हैं? उनकी जानिब से तो जवाबी फायरिंग भी नहीं की गई, यानी कि उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। वहां से जवाबी फायरिंग तो होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। उन्होंने कोई भी ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि जी जब से क्लेम कर रहे थे, एक नैरेटिव बिल्डअप करना है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, एक नैरेटिव आपने बिल्डअप कर दिया, अपने सारे बहुत सारे लोगों को मिला दिया, पूरा गोदी मीडिया मिला दिया अपने साथ, तो आपको लगता है कि झूठ को सच बना के आप पेश करेंगे तो क्या वो सच हो जाएगा? ये इंसान की खाम ख्याली होती है, ये इंसान की बेवकूफियां होती हैं। जर्नलिस्ट रिपोर्ट करें कि जी ये वन साइडेड फायरिंग का वाकया है, सबको यकीन था कि रियासत माँ जैसी होती है, वो डायरेक्ट गोलियां नहीं चलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई ने ऑफिशियल प्रेस रिलीफ जारी की है। इस प्रेस रिलीज में जो है उन्होंने बताया कि अभी कुछ टाइम के लिए हम जो है इस जो पुरअमन एहतजाज है इसको मौखर कर रहे हैं। उनके मुताबिक पुरअमन और मुहज़्ज़ब शहरियों के सफ़ाकाना कत्ल और ऑपरेशन के नाम पे जो है उनके खिलाफ वहशत और बर्बरियत के मुजाहरे की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर करती चलूँ कि जो बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग मर गए, पीटीआई के लोग, भाई पीटीआई के लोग कौन है? कौन है पीटीआई? पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों पर, निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमला किया गया है रियासत की जानिब से। निहत्ते पाकिस्तानियों को कत्ले आम उनका किया गया है। क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो इंसान है। निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमला किया गया है। अब जी जो प्रेस रिलीज इन्होंने जारी की है पीटीआई की जानिब से, उन्होंने कहा कि जी सफाकाना कत्ल और ऑपरेशन के नाम पर इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के शुरका के खिलाफ वहशत और बर्बरियत के नंगे मुजाहरे की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शहीद कारकुनान के बहीमाना कत्ल के अस्कुत नोटिस और वजीर आजम, वजीर दाखिला और इस्लामाबाद और पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल के खिलाफ कत्ले जो उन्होंने कत्ल किया और ये कत्ल करवाए गए हैं, इसकी हम जो है कार्रवाई के अहकामात की अपील करते हैं। फिर कहते हैं कि जी मैंडेट चोर फस्ताइयों की ईमा पर सरकारी मशीनरी की गोलियों से दर्जनों निहत्ते बेगुनाह कारकुनों को, पाकिस्तानियों को सीधी गोलियां मार के शहीद किया गया, जिनमें से वो कहते हैं कि अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 के कवाइफ हैं। और ये बहुत पहले की बात है, क्योंकि इस बात को भी 8 घंटे हो चुके हैं। फिर उन्होंने नाम बताए हैं और उन्होंने कहा कि जी पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई, सैकड़ों निहत्ते पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहला दिया गया और हुकूमती बर्बरियत और दारुल हुकूमत को निहत्ते शहरियों का मकतल बनाने की हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र पुरअमन एहतजाज की फिल वक्त हम मनसूखी का ऐलान करते हैं। अफसोस का मकाम है, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन, मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी सूरत नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दर्जनों पाकिस्तानियों को शहीद किया। इतनी खौफनाक किस्म की वीडियोस इस वक्त सामने आ रही हैं और
वो पीटीआई क्लेम करता है, वो कहते हैं कि जी हम ना मुसल्लह कोई तंजीम है, ना कोई हम दहशतगर्द है, हम निहत्ते शहरियों के साथ गोलियों का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे निहत्ते शहरियों पर गोलियों का जो है वार किया गया, गोलियां चलाई गई, हम एहतजाज के जरिए अपना हक लेना चाह रहे थे, हमने अपना हक लेने के लिए जमहूरी तरीके से जो है सारे मामलात को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन अपने शहरियों की लाशों के अंबार लगाने की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं। अब आपको मैं बताती चलूं कि पीटीआई ने इस एहतजाज को फिल वक्त मौखर कर दिया, और जो लोग इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं मैं कहती हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया देख लें, वो बिका हुआ नहीं है। यहाँ पे तो जितनी झूठी रिपोर्टिंग होती है खुदा की पनाह, कहते हैं कि जी भाग गए, ये हंस रहे हैं, ये कह कहे लगा रहे हैं। आपको अपने पाकिस्तानियों के इस तरह से कत्लेआम पर कोई दुख नहीं है, आपका ज़मीर नहीं है, आपको शर्म नहीं आती। आप लोगों ने खड़े होकर खुल्लम खुला जो है मारने की धमकियां दी, उसके बाद आपने लाशों का अंबार लगा दिया। आप लोग खुद भी पाकिस्तानी, आपने पाकिस्तानियों के ऊपर जो है अंधाधुंध फायरिंग की, आपने लाइटें बंद करके निहत्ते पाकिस्तानियों को जो है उनको उनका कत्लेआम किया। आपको जरा आपका ज़मीर आपको जो है मलामत नहीं कर रहा। उसके बाद आप हंस रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जी दहशतगर्दों का या उसके बाद एक ऐसी जमात का, वो जमात साइड पे कर ले। कहां पे डिक्लेयर किया गया था कि वो पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं? दहशतगर्द भी थे तो आपको ये राइट किसने दिया कि आप खुल्लम खुला उन पर जो है अंधाधुंध फायरिंग करें? आपने पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाया, ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है, जिसका जहां पर जिसको दिल चाहता है वो पकड़ के हुकूमत जो है वो इस तरह से रियासत किसी को भी मार सकती है। ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आपने क्या किया आपको इसका अंदाजा नहीं है। आपने निहत्ते पाकिस्तानियों को जो है इतनी बुरी तरह उनका कत्लेआम किया है। आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, इसके बाद लोग क्या आपसे मोहब्बत करेंगे? फिर जी रिपोर्ट कर रहा है जी हमारा गोदी मीडिया कि अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए। दुनिया में कहीं पे भी जहां पर आप निहत्ते हों, अपने आप को एक जगह एक दफा रख कर देखें। आप निहत्ते हैं, कोई भी हो पूरी दुनिया में कहीं पर भी, आप कितने मर्जी पावरफुल हो, आप निहत्ते हैं। आप रबर की बुलेट्स का, आप शेलिंग का, आप आंसू गैस का, आप हर तरह के टॉर्चर को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब आप पर अंधेरे करके अंधाधुंध फायरिंग की जाए, आप वहां पे रुक सकते हैं? आप नहीं रुक सकते। कितने भी बड़े आप जो है ना अपने आप को फन्ने खान समझे, कोई भी नहीं रुक सकता। इन्होंने जी कहानी सुनाई कि जी अली अमीन जो है वो गिरफ्तार हो गया है। पहले झूठी खबरें फैलाते रहे अवाम को गुमराह करने के लिए, फिर बुशरा बीबी के लिए बोला कि वो भाग गई है। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि बुशरा बीबी और अली अमीन जो है, जो इस वक्त रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं कि मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है। तकरीबन 12:30 रात के करीब ये दोनों वहीं पर मौजूद थे, और जब इतना खौफनाक ब्रूटल किस्म का ऑपरेशन हुआ जहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की गई, तो वहाँ पर उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की गई, वहां से उनको निकाला गया। और निकालने के लिए मैं आपको ये बताती चलूं कि एक जो है मखदूम साहब जो है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि हैदर सईद साहब ने ट्वीट किया कि बड़ी मुश्किल से बुशरा बीबी और अली अमीन की गाड़ियों को निकाला गया। उन पर स्ट्रेट जो है फायर किए जा रहे थे, उसका मुकाबला करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। सरों पे गोलियां मारी गई कुछ लोगों के। दिल बहुत दुखी है यार, यकीन करें कि दुनिया जो है इस वक्त देख रही है। दुनिया में आपने तमाशा बना दिया, स्टेट ने पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का तमाशा बना के रख दिया पूरी दुनिया में। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर ये सोच रहे हैं कि कल रात की फस्तायत और कल रात के जुल्म और जबर के बाद आप अपने आप को हीरो तस्वुर कर रहे हैं या स्टेट को हीरो के तौर पे बना के सामने ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने पाकिस्तानियों पर बहुत ही जुल्म किया है, यकीन करें। तो जी वो उनको वहां से निकाला गया था। जो एनी शाहिदीन वहां पे मौजूद है, हैदर सईद साहब ने ट्वीट किया, फायरिंग के बाद डंडों से इन पर हमला करने की कोशिश की गई थी, और फिर आज सुबह ये लोग मानसेरा पहुंचे हैं। अफसोस का मकाम है इस सारे के सारे ब्रूटल ऑपरेशन पे। आपकी क्या राय है? आप एज अ पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि क्या रियासत मां नहीं होती? क्या निहत्ते पाकिस्तानियों को पहले धमकियां देना कि हम उनको मार देंगे, फिर उनको मार देना, क्या रियासत की जिम्मेदारी ये नहीं है कि पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए? आपने दोनों तरफ पाकिस्तानियों को खड़ा करके पाकिस्तानियों से ही पाकिस्तानियों का कत्लेआम करवाया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।